इंडियन एंटरटेनमेंट में ना कुछ तो बदल रहा है। वो पुराने एकदम साफ सुथरे हीरो अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। और उनकी जगह कौन ले रहा है? ऐसे कैरेक्टर्स जो उलझे हुए हैं, जिनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि हम इन डार्क कहानियों और उनके एंटी हीरोज की तरफ आखिर इतना खिंच क्यों रहे हैं? तो चलिए इसी सवाल के तह तक चलते हैं और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही हाल के बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल से करते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश में ये बहस छेड़ दी कि भाई हीरो होता क्या है। हाँ, बात हो रही है कबीर सिंह की। एक ऐसी फिल्म जिसने ऑडियंस को सचमुच दो हिस्सों में बांट दिया। अब एक्टर शाहिद कपूर ने अपने इस कंट्रोवर्शियल रोल को डिफेंड करते हुए कहा, किरदार का पसंद आना जरूरी नहीं है, उसका असली लगना जरूरी है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन खामियों से भरे कैरेक्टर्स में आखिर ऐसा है क्या जो हमें इतना खींचता है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब ना एंटी हीरो के कॉन्सेप्ट में ही छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा हीरो जो कहानी का तो हीरो है, पर उसमें हीरो वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब वो आइडियलिस्टिक नहीं है, उसके फैसले अक्सर मॉरली गलत होते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे नजरें नहीं हटा पाते। लेकिन एक मिनट, एंटी हीरो का मतलब सिर्फ बुरे लोग नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असल में वो हमारे इस उलझे हुए समाज का एक आईना होते हैं। उनका वो दोहरापन, वो ग्रे बिहेवियर अक्सर समाज के उन कोनों को दिखाता है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, और एक ऐसी दुनिया हमारे सामने रखता है जो कहीं ज्यादा लेयर्ड और असली है। और सुनिए, ये सिर्फ एक कैरेक्टर की बात नहीं रह गई है। हम इंडियन सिनेमा और वेब सीरीज में एक बहुत बड़े ट्रेंड को देख रहे हैं। वो ये कि डार्क कहानियां अब मेन स्ट्रीम पर कब्जा कर रही हैं। मतलब कबीर सिंह तो बस एक शुरुआत थी। सोचिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीक्रेट गेम्स, पाताल लोक, असुर, इन सब सुपरहिट शोज ने एक बात तो साबित कर दी है, ऑडियंस अब डार्क और कॉम्प्लेक्स कहानियों के लिए बिल्कुल तैयार है। वो पुराने बॉलीवुड फॉर्मूलों से आगे बढ़ना चाहती है। एकेडमिक्स में ना इसके लिए एक टर्म भी है, डर्टी रियलिज्म। अब ये क्या है? ये वो स्टाइल है जो मेलोड्रामा को साइड में रखकर जिंदगी की कड़वी सच्चाई, शहरों के अंधेरे कोने और हिंसा को बिना किसी फिल्टर के दिखाता है। और नतीजा, ऐसी कहानियां जो रॉ हैं, परेशान करने वाली हैं और हाँ, अक्सर अनकंफर्टेबल भी होती हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, 77% से ज्यादा दर्शकों का ये मानना है कि ये डार्क कहानियां दुनिया को ज्यादा असलियत से दिखाती हैं। ये एक बहुत साफ इशारा है, ऑडियंस अब सच्चाई देखना चाहती है, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना। अब सवाल ये है कि इस क्रिएटिव शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एक बहुत बड़ा हाथ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की दुनिया का, मतलब ओटीटी। चलिए देखते हैं कि कैसे इसने पूरा खेल ही बदल दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2025 के आखिर तक इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ओटीटी सब्सक्राइबर्स होंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट पर किस तरह हावी हो चुके हैं। और यहां ना सबसे जरूरी बात है बिजनेस मॉडल का फर्क। देखिए, थिएटर चलते हैं इवेंट्स पर, मतलब सारा खेल ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस का है। लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वो आदत और लंबे एंगेजमेंट पर दांव लगाते हैं। और यही आज़ादी, यही फर्क उन्हें वो डार्क और रिस्की कहानियां बताने का मौका देता है जो शायद थिएटर्स में कभी बनी नहीं पाती। और फिर कीमत का फैक्टर तो है ही। सोचिए, 2021 में एक परिवार के लिए थिएटर जाना मतलब करीब 840 रुपए का खर्च। वहीं नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज से शुरू हो जाता था। बस इसी वजह से ओटीटी हमारी डेली लाइफ का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या ये ट्रेंड वाकई इतना नया है? शायद नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मॉडर्न ट्रेंड इंडियन एस्थेटिक्स के एक सदियों पुराने कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक चीज का जिक्र है, रस थ्योरी। अब रस का मतलब होता है स्वाद या इमोशन। ये वो इमोशनल फ्लेवर है जो कोई भी आर्ट पीस ऑडियंस के मन में जगाता है। और इंडियन आर्ट का मकसद हमेशा से ही इन इमोशनल फ्लेवर्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनाना रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन 9 रसों में सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस नहीं है। रौद्र यानी गुस्सा, भयानक यानी डर, और वीभत्स यानी डिस्गस्ट, इन जैसे डार्क रसों को भी हमेशा से इंडियन आर्ट का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज की ये जो डार्क कहानियां हैं ना, वो असल में कुछ नया नहीं कर रही हैं। ये बस उन्हीं भयानक और रौद्र जैसे पुराने रसों को एक नए मॉडर्न पैकेज में पेश कर रही हैं। ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स और डीप इमोशंस को फील करने की हमारी चाह टाइमलेस है, हमेशा से थी। अच्छा, तो इन सब थ्योरीज से आगे बढ़कर अब जरा ये देखते हैं कि इंडस्ट्री असल में किस तरफ जा रही है और आने वाला कल कैसा दिख रहा है।
एकदम ताज़ा एग्जाम्पल है ओ रोमियो, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी। ये वो जोड़ी है जो अपने बोल्ड सिनेमा के लिए जानी जाती है और वो फिर से साथ आ रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि इंडस्ट्री अब सोच समझकर हाई क्वालिटी और कॉम्प्लेक्स कहानियों में इन्वेस्ट कर रही है। और इस ट्रेंड का असर ना अब इंडस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी पर दिख रहा है। देखिए, पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का फोकस था ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स पर, मतलब बस ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाओ। लेकिन अब सोच बदल रही है, जोर है स्मार्टर डीपर बेट्स पर, मतलब क्वालिटी कंटेंट में सोच समझकर पैसा लगाना। अब गोल सिर्फ नए दर्शक जोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एंगेज करके रखना है। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल का यह बयान इस नई सोच को एकदम साफ कर देता है। वो कहती हैं, हमारे लिए कुछ सस्ता बनाना कभी लक्ष्य नहीं होता, कुछ बेहतर बनाना हमेशा लक्ष्य होता है। मतलब साफ है, द गोल इज नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। इंडस्ट्री अब एक ज्यादा मैच्योर फेज में जा रही है। तो ये सब कुछ हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारी कहानियां ज्यादा डार्क, ज्यादा उलझी हुई और मॉरली ज्यादा ग्रे होती जा रही हैं, तो ये एक समाज के तौर पर हमारे बारे में क्या कहता है, हमारी पसंद के बारे में क्या बताता है?